आईपीएल 2023 के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स का एक खिलाड़ी नवीनुल हक, वैसे तो अफगानी प्लेयर है ये, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से उस मैच में खेल रहे थे और आरसीबी की तरफ से विराट कोहली खेल रहे थे। जब मैच खत्म होता है तो हम सब देखते हैं किस तरीके से वहां पे नवीनुल हक और विराट कोहली के बीच एक गर्मा गर्म बैटल देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो कोई भी क्रिकेट फैन, क्रिकेट लवर, एज ए क्रिकेट फैन वो देखना पसंद नहीं करता। वो क्रिकेट के लिए बेशक अच्छा नहीं होता है। इस तरीके की तस्वीर ग्राउंड में शायद बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन वो क्रिकेट के लिए अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती है। लेकिन विराट और नवीन के बीच ये जो बैटल था, इसके बाद हम सब देखते हैं किस तरीके से वर्ल्ड कप जब आता है, दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच चल रहा होता है, नवीनुल हक को उसके बाद जिस तरीके से विराट कोहली के जो फैंस है ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आईपीएल के उस सीजन के बाद से ही जहां जहां नवीन जाते वहां कोहली कोहली के आपको नारे सुनाई देखने को मिलते थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ विश्व कप के दौरान भी, जब कोहली कोहली के नारे फैंस लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं वहां पे विराट कोहली ने खुद बड़ा दिल दिखाते हुए उन फैंस को वहां पे चुप कराया, चुप करने होने का इशारा दिया और कहा कि नहीं, आप रेस्पेक्ट करिए एक प्लेयर का, इस तरीके से वोटिंग नहीं कर सकते। इसके बाद हम सब ने देखा किस तरीके से वहां नवीन आते हैं, विराट से गले मिलते हैं, विराट को कहीं ना कहीं नवीन थैंक यू कहते हैं, अप्रिसिएट करते हैं विराट के इस जेस्चर के लिए। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और इसी के बाद जो है विराट के जो भी फैंस थे वो भी फिर नवीन उल हक को सम्मान के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं विराट नवीन की वहां पे फिर से दोस्ती होती हुई आपको दिखाई देती है। लेकिन अब तकरीबन लगभग एक साल पूरे होने वाले हैं और इस घटना के एक साल पूरे होने से पहले नवीनुल हक ने एक बड़ा बयान दिया है। और दरअसल हुआ यह था कि जैसे ही वो मैच खत्म हुआ था आईपीएल का, उस मैच के बाद विवाद हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद नवीनुल हक एक स्टोरी लगाते हैं और उस स्टोरी में आरसीबी दरअसल उस दिन मैच हार गई थी और आरसीबी के हार के बाद नवीनुल हक वहां पे एक स्टोरी लगाते हैं जिसमें आपको एक मैंगो की आकृति वाले एक मैंगो आपको दिखाई देता है। उस स्टोरी में एक आम होता है और स्वीट मैंगोज लिखकर नवीनुल हक वहां पे स्टोरी लगाते। तो उसके बाद बहुत सारे विराट फैंस को ये काफी बुरा लग गया, जिसके बाद वो लोग ट्रोल भी करने लगे थे नवीन को। लेकिन उस स्टोरी वाले इंसिडेंट पे अब नवीनुल हक ने एक बड़ा बयान दिया है और नवीनुल हक ने क्या कुछ कहा है उस इंसिडेंट पे, आइए आपको बताते हैं। तो नवीनुल हक ने उस घटना पे कहा है कि मैंने धवल भाई, एलएसजी टीम के जो लॉजिस्टिक थे तब, उनके साथ धवल भाई से कहा था कि मुझे आम खाना बेहद पसंद है, तो मिल सकता है क्या। इसके बाद जब हम गोवा गए तो वहां अकेले जाकर वह मेरे लिए आम लाए थे, जिसके बाद मैं स्क्रीन के सामने बैठकर आम खा रहा था और उनकी यानी विराट कोहली की कोई तस्वीर या कुछ भी नहीं था उसके सामने, बस आम था और मुंबई इंडियंस के प्लेयर थे। स्क्रीन पे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी थे, इसके बावजूद मेरी स्टोरी को अलग तरीके से लिया गया। जब लोगों ने मेरी स्टोरी को अलग तरीके से लिया तो फिर मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया और सोचा कि अब कुछ कहने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आम का मौसम था तो मैंने सोचा कि लोगों की दुकानें भी चलनी चाहिए, इसलिए तब इस मसले पर, इस पूरे इंसिडेंट पे मैं चुप रहा। लेकिन जिस तरीके से नवीनुल हक का अब सफाई आ रहा है, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि नवीनुल हक भी इस पूरे घटना को चाहते हैं कि भूल जाए, खत्म कर दे और एक जिस तरीके से एक नई पारी की शुरुआत करे, एक नई दोस्ती की इबादत लिखे। जिस तरीके से हमने देखा है कि विराट और डिविलियर्स के बीच किस तरीके से दोस्ती बढ़ता है, याराना बढ़ता है, वैसे और भी कई ऐसे प्लेयर्स है विराट का जिनके साथ काफी अच्छे संबंध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नवीनुल हक भी इसकी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जो खटास था मन में लेकर, जो फैंस के बीच खटास था, विराट के साथ तो दूर हो ही चुका है, लेकिन जो विराट फैंस के बीच जो नवीन को लेकर जो एक इमेज बना हुआ था, जो खटास था, कहीं ना कहीं नवीन उसे अब भुलाना चाहते हैं। नवीन चाहते हैं इसीलिए एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं और अब लंबे वक्त बाद ही सही, लेकिन नवीनुल हक ने क्लियर किया है और बताया है कि वो जो मैंने स्टोरी लगाया था स्वीट मैंगोज वाला, वो स्टोरी विराट के लिए नहीं था, उसे बस गलत तरीके से लिया गया। बहरहाल नवीनुल हक के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नवीन और विराट की ये दोस्ती क्या आपको पसंद आई है? आप इस दोस्ती को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।